आज हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल्स इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यह पूरे ग्रामर का लगभग 30% हिस्सा कवर करता है। मैंने पहले बताया कि इंग्लिश रिटन और स्पोकन में अगर हम कमांड चाहते हैं तो उसका 40% हिस्सा टेंस होता है और टेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जैसे नरेशन हो गया, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच और वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इफ यू अंडरस्टैंड इट then think you have completed at least the 30% of English grammar, because most of the complex sentences and most of the compound sentences cover it. तो अगर हम इसको सीख लेते हैं तो बहुत ही आसान होता है। पूरे 24 ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक ऑक्सिलियरी वर्ब और एक मॉडल्स के रूप में बांटा गया है इसको। तो ऑक्सिलियरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ये वर्ब के फॉर्म को चेंज करने में हेल्प करते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं जिसको हम V1, V2, V3, V4 और V5 कहते हैं। ये वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स की स्टडी को ही टेंस कहते हैं। टेंस में ये वर्ब के फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं और यही वो ऑक्सिलियरी वर्ब है जो उसको चेंज करता है, जो चेंज करने में हेल्प करता है। अगर हमने उसमें सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, टेंसेस में, तो इससे मेन वर्ब जो होता है उसका वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है। बाकी का इधर का जो हिस्सा है वो मॉडल्स का है। मॉडल्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं? शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, will, would, can, could, may, might, need, dare, used to। ये कुल मिलाकर के 24 हैं और इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। हालांकि हमने ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब है इसके बारे में ऑलरेडी हमने टेंस में पढ़ लिया है। ठीक है, टेंस में हमने इनको पढ़ा है, लेकिन टेंस में इसको अभी तक नहीं पढ़ा है। ये वाला जो हिस्सा है ना मॉडल्स, क्या मॉडल्स में टेंस में मॉडल्स की जरूरत होती है? हाँ, क्या टेंस में मॉडल की जरूरत होती है? नहीं होती है, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब की जरूरत होती है। ऑक्सिलियरी वर्ब वो वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं, जो मेन वर्ब को, उसके फॉर्म को चेंज करने में हेल्प करता है। लेकिन ये जो मॉडल्स हैं ये कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इसका यूज होता है। तो हम इसका यूज पढ़ेंगे अब मॉडल्स का, अलग अलग एक एक करके पढ़ेंगे कि कहां पर में इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है और बहुत ही आसान है, और अगर ये पूरा हो जाता है तो then you really feel कि you have learned something and you'll be able to make powerful sentences. Okay, got it? Close. और में अब हम शैल का यूज करेंगे। यहाँ पर शैल का यूज सीखेंगे। शैल को हम हाइब्रिड कह सकते हैं क्योंकि ये टेंस में भी यूज होता है और मॉडल्स में भी यूज होता है। तो हम मॉडल के रूप में जब हम शैल का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, वो उसका यूसेज कैसे होगा उसके बारे में बताते हैं। इसके 3 तरह से यूज हो सकता है मॉडल के रूप में। एक ऑफिशियल ऑर्डर या कमांड के रूप में इसका यूज होता है। दूसरा है टू मेक द सेंटेंस एम्फैटिक, यानी कि सेंटेंस को हमें जोरदार बनाना है, हमें जोर दे करके बोलना है किसी को कि उसे ये काम करना है। तो एम्फैटिक बनाने के लिए भी शैल का यूज करेंगे, या फिर हम कोई सजेशन देते हैं किसी को, या कोई हम ऑफिशियल ऑर्डर हम जारी करते हैं तो वहां पर में शैल का यूज करते हैं, वहां पर में विल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और उस एग्जांपल को देखेंगे हम। जैसे यहाँ जो है, क्या अब हम मीटिंग शुरू करें, ये क्या है, ये क्या बताता है इसको? ये जो है ऑफर है एक तरह का कि हम जो है ना मीटिंग शुरू करने के बारे में हम बाकी सदस्यों से हम राय लेना चाहते हैं। सजेशन है, ये एक सजेशन है ना। तो ये वाला है सजेशन। तो एक सजेशन है कि क्या अब हम मीटिंग शुरू करें।
तो इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे होगा? अब चूंकि ये अगर हम टेंस में करेंगे तो टेंस में यहाँ पर गा होना चाहिए था ना, लास्ट में गागेगी, लेकिन यहाँ पर में गागेगी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर में क्या होगा, क्या अब हम मीटिंग शुरू करें तो शाल का यूज करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है। शाल वी स्टार्ट द मीटिंग, यानी कि सजेशन है, हम सजेशन मांग रहे हैं अपने ऑफिस कॉलीग से कि क्या अब हम मीटिंग शुरू करें, शैल वी स्टार्ट दी मीटिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस सेंटेंस से क्या फील आ रहा है, सजेशन फील आ रहा है। सजेशन एक तरह का है, क्या कैब बुला लें, ये भी एक तरह का सजेशन है, ये भी एक तरह का सजेशन है कि क्या कैब बुला लें, शैल वी कॉल द कैब, शैल वी, इसको हम ऐसे बनाएंगे, शैल वी कॉल द कैब, क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा। क्या अब हम पढ़ाई शुरू करें, क्या अब हम पढ़ाई शुरू करें, शैल वी स्टार्ट द स्टडी, शैल वी स्टार्ट स्टडी, शैल वी स्टार्ट स्टडी। ठीक है, इसमें एक चीज नोट करने वाली बात है कि सारी सेंटेंसेस इसमें जो है ना सजेशन वाली, क्या से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन के फॉर्म में शुरू हो रहा है। तो ये अगर हम ये हटा देते हैं तो लेट से शुरू करना पड़ेगा। जैसे चले मीटिंग शुरू करें, मीटिंग शुरू करें या मीटिंग शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन द मीटिंग, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, लेकिन वहां पर में क्वेश्चन नहीं है, यहां पर में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो शाल का यूज करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन वर्ड यहां पे नहीं होगा, तो लेट से स्टार्ट होगा, जो कि मॉडल नहीं है, वो एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज हम पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तुम आज ये फाइल वर्क पूरी करोगे। ये बॉस अपने स्टाफ से कह रहा है कि काम ज्यादा हो गया है, तुमने काम में थोड़ी लापरवाही की है, इसलिए ये फाइल वर्क आज पूरी तुम्हें करनी है। इट्स अ बिट साउंड लाइक एन ऑफिशियल ऑर्डर और कमांड। यह एक ऑफिशियल ऑर्डर या कमांड की तरह लग रहा है, इट साउंड्स लाइक दैट। तो इसलिए जो है इसको हम कैसे बनाएंगे, आवाज मत करना, ठीक है। तो इसमें जो है कमांड इसमें साउंड हो रहा है, तुम आज ये फाइल वर्क पूरी करोगे। एक अधिकारी अपने स्टाफ से ये कह रहा है, थोड़ा सा नाराज भी लग रहा है क्योंकि वो पिछले कई दिनों से फाइल का काम पेंडिंग पे रखा था। तो इट्स दिस सेंटेंस सजेस्ट एन ऑर्डर एंड कमांड बाय एन ऑफिशियल to his or her staff, or you can say the counterpart, but you cannot say the counterpart, but you can say the उसका जो मातहत है, यानी कि नीचे जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसको ऑर्डर दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, तुम आज ये फाइल वर्क पूरी करोगे। You shall complete this file work today. You shall complete या finish, ठीक है, फिनिश भी दे सकते हैं यहाँ पर हमें। You shall finish the file work today itself, दे देते हैं तो थोड़ा emphatic हो जाएगा, today itself, यानी कि जोर दे करके बोल रहा है ये कि तुम्हें आज के आज ये फाइल वर्क पूरी करनी है। You shall complete और finish the file work today itself। तो ये ऑर्डर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कल ऑफिस बंद रहेगा। ये भी एक तरह का ऑफिशियल ऑर्डर जैसा लग रहा है कि कल ऑफिस बंद रहेगा। एक सर्कुलर, एक नोटिस जारी किया जा रहा है। तो वहां पर में इस सेंटेंस का जब ट्रांसलेशन होगा तो वो हो जाएगा कि ऑफिस विल बी क्लोज्ड, विल नहीं होगा, सॉरी विल नहीं होगा, क्या होगा, ऑफिस शैल रिमेन क्लोज्ड, ऑफिस, द ऑफिस shall remain closed tomorrow, ठीक है, tomorrow, office, the office shall remain closed tomorrow, कल ऑफिस बंद रहेगा। तो यहां पर में हमने will का यूज नहीं किया है, shall का यूज किया है। क्यों, क्योंकि ये ऑफिशियल ऑर्डर की तरह लग रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सभी स्टाफ समय पर ऑफिस पहुंचेंगे।
सभी स्टाफ समय पर ऑफिस पहुंचेंगे। ये भी एक नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें एक ऑर्डर लग रहा है कि ऑर्डर है ये कि ऑल द स्टाफ शैल रीच द ऑफिस, ऑल द स्टाफ शैल रीच ऑफिस, all the staffs shall reach office on time। ठीक है, समय पर all the staff shall reach office on time tomorrow। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर की तरह लग रहा है। इसीलिए तो हम क्या देखें यहां पर में, शैल का यूज कहां पर में, मॉडल के रूप में होगा, एक ऑफिशियल ऑर्डर या कमांड के रूप में। दूसरा, टू मेक द सेंटेंस एम्फैटिक, सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए। और तीसरा, सजेशन या मेकिंग एन ऑफिस ऑर्डर। ठीक है, शैल का प्रयोग अब क्लियर है। ठीक है, हाँ, तो जब अधिकारी बनोगे तब ये शैल, अपने ऑर्डर में शैल का यूज कर